नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है माँ पापा की संपत्ति के हिस्से। महक दीदी कल वकील साहब आ रहे हैं वसीयत के कागज लेकर। माँ बाबूजी की अंतिम इच्छा थी कि वसीयत जब पढ़ी जाए तब आप भी वहाँ हो, और वकील साहब ने भी आपकी मौजूदगी में ही वसीयत पढ़ने के लिए कहा है। तब कल आप आ जाना जरूर दीदी, महक के भाई अविनाश जी ने कहा। उधर से महक जी ने केवल हाँ बोलकर फ़ोन रख दिया। महक जी की माँ पहले ही इस दुनिया से जा चुकी थी और अभी महीने भर पहले उनके बाबूजी का देहांत भी हो गया था। माँ बाबूजी हमेशा बोलते थे कि मेरी संपत्ति में मेरी बेटी का भी बराबर हक होगा। महक जी को पता था बाबूजी ने वसीयत में उनका हिस्सा भी रखा है, तभी उनको उनके भाई बुला रहे हैं। महक जी दो भाइयों की इकलौती बहन थी। महक जी को अपने भाइयों से सिर्फ प्यार और सम्मान चाहिए था, इसके अलावा कुछ नहीं। दूसरे दिन महक जी अपने पीहर पहुंच गई। महक जी जब कार से उतरी, उन्होंने एक भारी भरकम सूटकेस भी कार से उतारा। उस सूटकेस को देखकर महक जी की बड़ी भाभी जो छत पर खड़ी थी, महक जी को आते हुए देख रही थी। जल्दी से भाग कर जाती है अपनी देवरानी के पास और बोलती है, देखो निर्मला, हम दोनों पतियों की आंखों से आज पट्टी खुलेगी। अपनी बहन के निस्वार्थ प्यार की जो बोलते रहते हैं कि उनकी बहन अपना हिस्सा कभी नहीं लेगी, अपने भाइयों के लिए सब कुछ छोड़ देगी, क्योंकि उनकी बहन तो पहले से ही पैसे वाली है। और उस बहन को देखो, जैसे ही वसीयत पढ़ने की तैयारी शुरू हुई, अपना बसेरा करने आ गई। आज तक कभी इतना बड़ा सूटकेस नहीं देखा मैंने तो दीदी के साथ, और आज जैसे यहाँ पर रहने के लिए आई हो हमेशा, वैसे आई है। दोनों देवरानी जेठानी बातें कर रही थी, तभी अविनाश जी आवाज़ लगाते हैं कि अरे बातें बाद में करना, दीदी आई है, पहले चाय बनाओ। दोनों बेमन से पैर छूकर चाय बनाने चली गई। अविनाश जी और उनके छोटे भाई के मन में भी दीदी के साथ आया यह सूटकेस हलचल पैदा कर रहा था। कहीं उनकी दीदी के मन में वसीयत का लालच तो नहीं आ गया? दीदी इस मकान पर अपना हक जमाने तो नहीं आ गई हैं? महक जी अपने भाइयों से बोलती है कि मैं थोड़ी देर घर की दूसरी मंजिल पर जाना चाहती हूँ, जहाँ माँ बाबूजी का कमरा था। उधर रसोई में दोनों देवरानी जेठानी का ध्यान चाय बनाने में कम और महक जी की बातों पर ज़्यादा था। जैसे ही महक जी दूसरी मंजिल पर गई, दोनों अपने पतियों से बातें करने लगी कि देख लिया अपनी प्यारी बहन को, अरे चाहे कितना भी पैसे वाला हो, अपना हक नहीं छोड़ता। अब देखना, अपना सबसे पसंद का हिस्सा लेगी। बड़े आए अपनी बहन की दिलदारी की बात करने वाले। तुम्हारी बहन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके भाई कम पैसे वाले हैं, तो मैं तो अपना हिस्सा ना लूँ, कम से कम अपने भाइयों की मदद करूँ। पर नहीं, आ गई महारानी जी अपना हिस्सा लेने। एक फ़ोन करते ही उधर महक जी अपने माँ बाबूजी की बनाई उस हवेली को जी भरकर निहार रही थी। अपने बचपन के उन प्यार भरे किस्सों को याद कर रही थी। अपने भाइयों के साथ बीता हुआ पूरा बचपन महक जी की आंखों में कैद हो गया था। महक जी घूमते घूमते झूले के पास आ जाती है। यह झूला उनके घर का दिल था। तीनों भाई बहन अपनी माँ के साथ झूले पर कितनी मस्ती करते थे। माँ से बालों में मालिश करवाना हो, खाना खाना हो, या दूध के गिलास से बचने के लिए झूले के चारों तरफ चक्कर लगाना हो, तीनों भाई बहन का झूले पर बैठकर खेलना सब महक जी को जैसे कल की बातें लग रही थी। ऐसे सोचते सोचते महक जी झूले पर आकर बैठ जाती है। तभी उनके भाई और भाभी भी आ जाते हैं चाय लेकर। महक जी बोलती हैं, भैया झूले पर बैठो, अपने पुराने दिनों को याद करते हैं। और तीनों भाई बहन झूले पर बैठते हैं। सचमुच में महक जी को वह पुराना सुकून मिल गया था। तभी वकील साहब आ जाते हैं और वसीयतनामा पढ़ते हैं। उसमें तीनों भाई बहनों के बीच संपत्ति का बराबर बंटवारा होता है। महक जी बोलती हैं, भैया मुझको तो यह झूले के पास वाली दीवार दे दो। महक जी के भाई थोड़े अचंभित हो जाते हैं कि एक दीवार लेकर दीदी क्या करेगी। महक जी अपना सूटकेस मंगवाती हैं और उसको खोलती हैं।
सूटकेस में महक जी के बचपन की, उनके माँ बाबूजी और भाइयों के साथ बिताए हुए खूबसूरत लम्हों की खूबसूरत फ्रेम में सजी हुई तस्वीरें थी। महक जी उन तस्वीरों को झूले के सामने वाली दीवार पर लगा देती हैं। महक जी के भाई और भाभी दोनों भावुक हो जाते हैं। उन तस्वीरों में हंसता मुस्कुराता हुआ एक अटूट बंधन में बंधा हुआ परिवार था, जिसमें उनकी जिंदगी के वह सब पल थे जो उन्होंने साथ में बिताए थे। कुछ भावुक पल, कुछ शरारती पल, कुछ महक जी के विदाई के पल, कुछ राखी के पल, कुछ माँ बाबूजी के साथ बिताए हुए पल, जिसके प्यार को कोई भी संपत्ति का कागज दूर नहीं कर सकता था। महक जी बोलती हैं, आप जब भी झूले पर बैठोगे भैया, आपको हमारी यह मधुर स्मृतियाँ हमेशा हमारे बीच हमारे पावन स्नेह को याद दिलाती रहेंगी। मुझको संपत्ति में हिस्सा नहीं भैया, स्मृतियों के किस्से चाहिए। ऐसा बोलते हुए महक जी की आंखें भर आई और तीनों भाई बहन गले मिले, गले मिलकर खूब रोए। इन आंसुओं में भाइयों के सारे गिले शिकवे दूर हो गए। अब इन आंखों में सिर्फ और सिर्फ सुंदर स्मृतियों का बसेरा था। महक जी जब घर से विदा होती हैं तो उनके भाई और भाभी बोलते हैं, दीदी ये मधुर स्मृतियाँ हम लोगों को देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और नम आंखों से महक जी को विदाई देते हैं और बोलते हैं, हमेशा इन यादों को ताज़ा करने के लिए आती रहना दीदी। बेटियों को अपने मायके से सिर्फ मीठी और मधुर यादें ही चाहिए। मैं अपने आप को मधुर स्मृतियों में सजाए हुए रखना चाहती हूँ, बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।